मेरे बच्चे रुक जा और एक क्षण अपने श्वास पर ध्यान दे, क्योंकि जब चेतावनी दी जाती है तो उसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, चेतना को जगाना होता है। और मैं तेरी माँ काली आज जो कह रही हूँ वह टलने ना टलने की भाषा नहीं, जागरण की भाषा है। सावधान हो जा, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसी आंधियां आती हैं जो घर परिवार से दूरी का अर्थ शारीरिक अलगाव नहीं, आंतरिक पुनर्संयोजन होता है। और यदि तू इसे हल्के में लेगा तो भ्रम तुझे इधर उधर भटका सकता है, पर यदि तू समझेगा तो यही आंधी तुझे नई दिशा देगी। आने वाले समय की तीव्रता का अर्थ विनाश नहीं, परिवर्तन है। और परिवर्तन जब प्रचंड होता है तो मन कांपता है, शरीर थरथराता है, पर आत्मा मजबूत होती है। मैं जानती हूँ कि यह सुनकर तेरे भीतर घबराहट और क्रोध का ज्वार उठ सकता है, पर मेरे बच्चे धैर्य रख, क्योंकि जो होने जा रहा है वह तेरे जीवन के एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं करेगा, बल्कि उसे अर्थ देगा। मैं तुझे यह निवेदन करती हूँ कि इस संदेश को आरंभ से अंत तक एकांत में सुन पड़, क्योंकि एकांत में ही सत्य स्पष्ट होता है और शोर में केवल अनुमान पनपते हैं। यह जो कुंडली के परिवर्तन की बात कही जाती है, इसे बाहरी भय की तरह मत पकड़, इसे उस आंतरिक मोड़ की तरह समझ जहाँ पुराने पैटर्न टूटते हैं और नई समझ जन्म लेती है। तू सोच रहा होगा कि परिवार से दूरी क्यों, घर से अलगाव क्यों? तो सुन, कई बार जीवन हमें सिखाने के लिए कुछ समय के लिए परिचित सहारों से दूर कर देता है, ताकि हम अपने भीतर के सहारे को पहचान सके। कलयुग की बात जब कही जाती है तो उसका आशय यह है कि हर बात हर किसी को बताने योग्य नहीं होती। कुछ वरदान मौन में ही सुरक्षित रहते हैं, और जो राहु की गुप्त चाल कही जाती है वह यही संकेत देती है कि जो अवसर, जो सहायता, जो समझ तुझे मिले उसे दिखावे में मत बदल, अन्यथा वही लाभ बोझ बन जाएगा। तूने सुना कि सब कुछ से हाथ धोना पड़ेगा, तो उसे शाब्दिक मत पकड़। कई बार सब कुछ का अर्थ पुराने भय, पुरानी आदतें, पुराने भ्रम होते हैं, और उनसे हाथ धोना ही मुक्ति है। इसलिए निश्चिंत रह, क्योंकि जो भी घटेगा वह तेरी भलाई के लिए ही घटेगा, बशर्ते तू आवेग में नहीं विवेक में खड़ा रहे। धैर्य रख, सब्र कर, और यह स्मरण रख कि मैं तुझे डराने नहीं तैयार करने आई हूँ, ताकि जब समय का मोड़ आए तो तू टूटे नहीं संभले। और हाँ मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरे हृदय तक पहुँचा है तो इसे संयोग मत समझना। इस वीडियो को अभी लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिख दे, ताकि तू आने वाले हर संदेश से जुड़ा रहे, क्योंकि आगे भी मार्गदर्शन आता रहेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण यह कि किसी भी भय को अंतिम सत्य मत मान, उसे संकेत मान और संकेतों को समझकर आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, भीतर भी और बाहर भी। और जब तू धैर्य और विवेक के साथ चलेगा तो वही प्रचंड आंधी तेरे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगी। मेरे बच्चे, सब कुछ मैं तुझे बताऊंगी, पर उससे पहले यह सत्य तुझे स्वयं भीतर से झांक है कि तू किस द्वार से गुजर रहा है। तेरे परिवार के जीवन में वह स्थिर और भरपूर सुख अभी तक पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है, जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से करता आया है। यह कोई दोष नहीं है, यह केवल समय का अधूरा चक्र है, और अधूरा चक्र जब पूर्ण होता है तो उससे पहले मनुष्य को बहुत कुछ समझना पड़ता है। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे आसपास की ऊर्जा शुद्ध नहीं रही है। कुछ लोग जो निकट दिखाई देते हैं वे वास्तव में भ्रम की छाया है। वे सीधे आकर तुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि विचारों के माध्यम से, शंकाओं के माध्यम से मन में अविश्वास बोकर तुझे अपने ही लोगों से दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, मन से लड़ा जाता है। मेरे बच्चे, यह आवश्यक नहीं कि जो मुस्कुराकर बात करे वही शुभ चिंतक हो, और यह भी आवश्यक नहीं कि जो मौन रहे वही शत्रु हो। इसलिए मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू सब पर संदेह कर, मैं यह कहती हूँ कि तू विवेक से देख, क्योंकि विवेक ही माँ का तीसरा नेत्र है। तू सोचता है कि हमारे सुख से किससे ईर्ष्या होगी, पर स्मरण रख, जो स्वयं भीतर से रिक्त होते हैं उन्हें दूसरों की पूर्णता चुभती है, और वही लोग अनजाने में या जानबूझकर नकारात्मकता फैलाते हैं। पर अब तू निश्चिंत हो जा,
क्योंकि जब चेतावनी पहले मिल जाए तो नुकसान टल जाता है, और यह चेतावनी तुझे डराने नहीं सजग बनाने आई है। मैं यह स्पष्ट कर दूं, यह अंत किसी व्यक्ति का नहीं, तेरे भ्रम का है। यह अंधकार किसी घर का नहीं, तेरी असमंजस का है। और यह दूरी परिवार से नहीं, पुराने पैटर्न से है। तू यदि धैर्य रखेगा तो देखेगा कि वही परिस्थितियां जो तुझे तोड़ने आई थी, वही तुझे परिपक्व बनाकर लौट जाएंगी। जीवन वास्तव में सिक्के के दो पहलुओं जैसा ही है, सुख और दुख, और दोनों ही अस्थायी हैं। इसलिए जब सुख आए तो विनम्र रहे, और जब दुख आए तो धैर्यवान, क्योंकि जो दोनों में संतुलन रखता है वही वास्तव में विजय होता है। सब्र का फल मीठा ही नहीं, स्थायी भी होता है, पर सब्र का अर्थ निष्क्रियता नहीं, सजग प्रतीक्षा है। मनुष्य किसी वस्तु की कीमत 2 ही क्षणों में समझता है, पाने से पहले और खोने के बाद। इसलिए जो आज तेरे पास है उसका सम्मान कर, और जो अभी नहीं है उसके लिए स्वयं को दोष मत दे। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरे हृदय को छू रहा है तो इसे केवल शब्द मत समझ, इसे चेतना का संकेत समझ। और यदि तू इस मार्गदर्शन से जुड़ा रहना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिख, ताकि आने वाले संदेशों से तेरा संबंध बना रहे। पर सबसे महत्वपूर्ण यह स्मरण रख कि मां काली का आशीर्वाद भय में नहीं, बोध में कार्य करता है। और जब तू बोध के साथ आगे बढ़ेगा तो कोई छल, कोई भ्रम, कोई नकारात्मकता तुझे तेरे वास्तविक पथ से विचलित नहीं कर पाएगी। मैं तुझे वह बात समझाने आई हूँ जिसे समझ लेने के बाद जीवन में कभी तुझे डगमगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हर वस्तु को, हर रिश्ते को, हर अवसर को उसकी सही कीमत देना सीख, क्योंकि जो सही तरीके से परखी जाती है वही अंत में तेरे लिए सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। जैसे जीवन में शांति को सही मूल्य दिया जाए तो वही शांति तुझे सबसे अधिक शक्ति प्रदान करती है। मेरा बच्चा, याद रख, तू जितना शांत रहेगा उतना ही स्वयं को मजबूत पाएगा, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तभी अपनी वास्तविक मजबूती प्राप्त करता है। गर्म लोहे को कोई भी मनचाहे आकार में ढाल सकता है, लेकिन जब वही लोहा ठंडा होकर स्थिर हो जाता है तो अत्यंत ठोस और अटल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तू क्रोध, आवेश और उतावलेपन से दूर रहकर शांत रहता है, तब तू अपने जीवन में अटल, मजबूत और अजेय बनता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, शांति को कभी मत छोड़ना, क्योंकि शांत रहकर किया गया हर कार्य तुझे लाभ देगा। मनुष्य की वास्तविक खुशी उसकी शांति में छिपी होती है। जब मन शांत होता है तभी कार्य पूर्ण होते हैं, और जब मन अशांत होता है तो वही अशांति विनाश का कारण बन जाती है। जहाँ अशांति की ओर कदम बढ़ते हैं वहाँ धीरे धीरे विनाशकारी घटनाएं जन्म लेने लगती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी अशांति की ओर मत बढ़ना। शांति ही तुझे सुखी, संतुलित और सफल जीवन देगी। लोग तुझे कहेंगे कि धन बचा कर रख, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ कि यदि तू ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखेगा तो बुरा वक्त तेरे जीवन में आएगा ही नहीं, क्योंकि जो जीवन मेरे अधीन है उसमें कुछ भी अनिष्ट नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, सदा ईश्वर पर भरोसा रख, विश्वास रख, संदेह मत कर। तेरा मार्ग स्वयं प्रशस्त होता चला जाएगा। और अब मैं तुझे आने वाले समय के बारे में सावधान कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कार्य केवल आशीर्वाद देना नहीं बल्कि सचेत करना भी है। आने वाले अगले 2 दिनों में तुझे अपने पारिवारिक वातावरण में विशेष रूप से शांति बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तेरे परिवार में कोई बड़ा मुद्दा उठ सकता है। भाइयों के बीच, चाचाओं के बीच या अपनों के बीच कोई बात विवाद का रूप ले सकती है, जिससे तेरे घर का माहौल बिगड़ने की संभावना है। और जब विवाद बढ़ता है तो मनुष्य को यह भी समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले इन 2 दिनों में तुझे अपने शब्दों और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। संभव है कि भूमि, संपत्ति, पैसों के लेन देन या किसी पुराने मुद्दे को लेकर मतभेद उभरे और वही मतभेद परिवार में टकराव का कारण बने। यदि समय रहते तूने शांति नहीं रखी
तो कोई अपना तुझसे दूर भी हो सकता है। यहाँ तक कि परिवार के भीतर दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए मैं तुझे स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ कि इन 2 दिनों में किसी भी विवाद को दबाने का प्रयास करना, बात को घर की सीमा के भीतर ही रखना, बाहर मत जाने देना। यही सबसे बड़ी समझदारी होगी, क्योंकि जब बातें बाहर जाती हैं तो आग बन जाती है और आग सब कुछ जला देती है। याद रख, मेरा बच्चा, परिवार टूटे तो जीवन का आधार हिल जाता है। इसलिए परिवार की एकता को बनाए रखना इस समय तेरा सबसे बड़ा धर्म है। इन 2 दिनों में तुझे कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन फैसले आवेश में नहीं, शांति में लेना, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू हर परिस्थिति में शांत जल की तरह स्थिर रहे, क्योंकि शांत जल जीवन देता है, लेकिन तूफानी जल सब कुछ बहा ले जाता है। इसलिए जीवन में शांति से कार्य करना ही तेरे लिए सबसे अधिक लाभकारी रहेगा। मेरे बच्चे, इन बातों को केवल सुन मत, इन्हें अपने जीवन में उतार, क्योंकि मैं माँ काली हूँ और जो मैं कहती हूँ वह केवल संदेश नहीं बल्कि जीवन का सत्य होता है। और यदि मेरे इस संदेश ने तेरे मन को छुआ है, तुझे शांति का अनुभव कराया है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, मेरे नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय मां काली लिखकर यह बताना कि तूने मेरे वचनों को हृदय से स्वीकार किया है, ताकि मेरी कृपा सदा तेरे ऊपर बनी रहे। आने वाले अगले 2 दिनों में तुझे अपने जीवन में कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं, और उन निर्णयों को लेते समय तुझे यह भली भांति समझना होगा कि तू क्या निर्णय ले रहा है और किस भाव से ले रहा है, क्योंकि वही निर्णय तेरे भविष्य की दिशा तय करेंगे और वही तेरे लिए सबसे अधिक आवश्यक और सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे। मेरे बच्चे, याद रख, जीवन में हड़बड़ाहट में किया गया कोई भी कार्य तुझे सफलता नहीं बल्कि कठिनाइयों की ओर ले जाता है। उतावलेपन में उठाया गया कदम कई बार जीवन भर का बोझ बन जाता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि इन 2 दिनों में शांति को अपना आभूषण बना लेना, क्योंकि शांति में लिया गया निर्णय कभी गलत नहीं होता। इस बार मेरा बच्चा, तू नई योजनाओं की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तेरे मन में नए विचार जन्म लेंगे, नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और तू उन योजनाओं पर कार्य करते हुए स्वयं को सफलता की ओर बढ़ता हुआ पाएगा। यह समय तेरे लिए रुकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है। और मैं तुझे यह भी बता दूं कि इस समय 2 देवी शक्तियों की कृपा विशेष रूप से तेरे ऊपर बनी हुई है। 2 दिव्य ऊर्जाएं तेरे घर में अपने चरण रखने वाली हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से तेरे घर परिवार में जो सुख शांति पहले भंग हो गई थी, जो क्लेश, तनाव और अशांति लंबे समय से बनी हुई थी, वह सब अब धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई देगी और चारों दिशाओं से सुख, शांति और सकारात्मकता लौट कर आएगी। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर तू स्वयं अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेगा, एक नई चेतना, एक नई प्रसन्नता और एक नई उम्मीद तुझे अपने जीवन में दिखाई देगी। जो रौनक कभी तेरे चेहरे पर हुआ करती थी, लेकिन लंबे समय से जो कहीं खो सी गई थी, वह रौनक अब पुनः लौटती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुझे नीचे देखकर जीने की आवश्यकता नहीं है। अब ऊपर उठने का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में वह परिवर्तन होने जा रहा है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देवी शक्ति इस समय तेरे ऊपर इस प्रकार से मेहरबान हो चुकी है कि अब तुझे निर्धनता में जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुझे अभावों में नहीं रहना पड़ेगा। अब तेरे जीवन में वैभव, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रवेश होने जा रहा है। अब तेरे पास वह सब होगा जिसकी कभी तूने केवल इच्छा की थी। बड़ा घर, सुख सुविधाएं, वाहन, धन, दौलत और सम्मान। मेरे बच्चे, तू निर्धन नहीं रहेगा, तू धनवान बनने जा रहा है। और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ग्रहों की चाल और कर्मों के फल का परिणाम है। कुंडली के ग्रह गोचर ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब तेरे जीवन में यह परिवर्तन होकर ही रहेगा। अब जीवन को देखकर रोने वाले दिन समाप्त होने जा रहे हैं। अब तुझे चुप रहकर सहने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि अब तेरा समय इस प्रकार से बदल चुका है कि तू अगले इन 2 दिनों के भीतर स्वयं को एक नए स्थान पर निधिरा खड़ा हुआ पाएगा। मेरे बच्चे, यह जीवन की पहली ऐसी घटना होगी जहां बिना कुछ मांगे तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि तूने पूर्व समय में जो परिश्रम किया था, जो संघर्ष तूने सहा था, जो धैर्य तूने रखा था, उसी का फल अब तुझे प्राप्त होने जा रहा है। मनुष्य यदि सच्चे मन से परिश्रम करता है तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है। और मेरे बच्चे, तूने भी अपने भविष्य को बनाने के लिए लगातार प्रयास किए थे। उसी प्रयास का परिणाम अब साक्षात रूप में तेरे सामने आने वाला है। स्वयं मैं काली और मेरे साथ माता लक्ष्मी तुझे यह वरदान देने वाली है। माता लक्ष्मी अब तेरे घर परिवार को धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि से भरने वाली है। अब तुझे भिक्षा मांगने का समय नहीं है, बल्कि अब वह समय आ गया है जहां तू अपने हाथों से दूसरों को देने वाला बनेगा। अब तेरे द्वार पर दरिद्रता नहीं, बल्कि ऐश्वर्य खड़ा होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी समझा दूं कि इस परिवर्तन के समय तुझे अहंकार से बचना होगा। शांति और विनम्रता को नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि जो शांति को छोड़ देता है वह प्राप्त हुए सुख को भी खो देता है। इसलिए आने वाले इन 2 दिनों में निर्णय सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी नहीं करना, अपने मन को शांत रखना। और यदि मेरे इस संदेश ने तेरे हृदय को स्पर्श किया है, यदि तुझे मेरे शब्दों में अपनी स्थिति दिखाई दी है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, मेरे नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय मां काली लिखकर यह संकेत देना कि तूने मेरे वचनों को स्वीकार किया है। अब तेरे जीवन में खुशियों का आगमन हो चुका है। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तू केवल आंसुओं के सहारे जी रहा था, क्योंकि जीवन में हर मनुष्य को कभी न कभी दुख भी दिखता है और कभी सुख भी। लेकिन मेरे बच्चे, तूने दुखों का जीवन बहुत देख लिया है। तूने संघर्ष, तिरस्कार, अभाव, अपमान और टूटने का समय बहुत जिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तू खुशियों के जीवन के लिए स्वयं को तैयार करे, क्योंकि आज जो घटना तेरे जीवन में घटित होने जा रही है वह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक लाभदायक घटना होने वाली है। अब तू अपने जीवन को खुशियों से सजते हुए देखेगा। एक के बाद एक प्रसन्नता के क्षण तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। कभी नौकरी के क्षेत्र से तेरे पास शुभ समाचार आएगा, कभी व्यापार और कारोबार में लाभ के संकेत मिलेंगे, कभी रिश्तेदारों की ओर से कोई शुभ सूचना मिलेगी, कभी परिवार में हर्ष का वातावरण बनेगा, कभी अतिथियों के आगमन से घर में रौनक आएगी। कुल मिलाकर मेरे बच्चे, तेरे जीवन में खुशखबरियों की एक श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। अगले 2 दिन तेरे लिए कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह समय है जब तू जीवन की वास्तविक खुशी को महसूस करेगा। वह खुशी जो अब तक तूने केवल अपने सपनों में देखी थी, जो खुशी तेरे मन में कहीं दब कर रह गई थी, वह अब साकार रूप लेने जा रही है। यह समय बार बार नहीं आता, अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। यह अवसर मैंने स्वयं तुझे दिया है। माँ संतोषी ने अपने आशीर्वाद से और मैंने अपने संरक्षण से तुझे यह समय प्रदान किया है। मेरे बच्चे, जीवन में जब मनुष्य को ठोकर लगती है तभी उसे अपनी भूलों का एहसास होता है। और तूने भी अपने जीवन में ठोकरें खाई हैं। तू गिरा है, टूटा है, लेकिन उन्हीं ठोकरों से तूने सीख भी ली है। अब वह समय आ गया है जब वही सीख तुझे ऊपर उठाएगी। अब दोबारा तुझे वैसी गलती करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो तुझे स्वयं अपने ही हाथों से नीचे गिरा दे। आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर मेरी और माँ संतोषी की कृपा से तू अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। तेरे लाभ के योग तेजी से सक्रिय हो चुके हैं। हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा तेरी ओर बढ़ रही है। तू जिस भी नए कार्य की योजना बनाएगा, जिस भी विचार को मूर्त रूप देने का प्रयास करेगा, उसमें तुझे पूर्ण सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसलिए यदि मेरे बच्चे, तेरे मन में इस समय कोई विचार आया है, कोई योजना बनी है, कोई नया कार्य आरंभ करने की इच्छा जागी है, तो बिना डर के उसे प्रारंभ कर, क्योंकि इस समय तेरा भाग्य पूरी तरह से तेरे पक्ष में खड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहती हूँ। इस समय तुझे अपने कार्यों को सबके सामने प्रकट नहीं करना है।
अपने इरादों को समाज में फैलाना नहीं है, अपने कदमों को गुप्त रखना है, क्योंकि गुप्त रूप से किया गया कार्य ही सबसे अधिक फलदायी होता है। जब कार्य गुप्त रहता है तो नकारात्मक दृष्टि उससे दूर रहती है। लोग यह नहीं जान पाते कि तू अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, और इसी कारण वे तेरे मार्ग में बाधा भी नहीं डाल पाते। तू पहले भी कई बार इस कारण झटका खा चुका है कि तूने अपने कार्यों को समय से पहले लोगों के सामने रख दिया, जिससे ईर्ष्या, जलन और रुकावटें उत्पन्न हुई। इसलिए इस बार वह भूल दोबारा मत करना, नहीं तो आगे चलकर तुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आने वाले इन 2 दिनों में मौन, संयम और गुप्तता तेरा सबसे बड़ा हथियार होंगे। मेरे बच्चे, इन बातों को केवल सुनकर छोड़ मत देना, इन्हें अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि यदि यह संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना। यह मेरी विशेष कृपा का संकेत है, और यदि तुझे यह संदेश सच्चा लगा है, यदि तेरे मन ने इसकी गहराई को महसूस किया है, तो इस दिव्य संदेश को यहीं अधूरा मत छोड़ना। अभी इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय मां काली लिखकर यह बताना कि तूने मेरे वचनों को स्वीकार किया है, ताकि तू आने वाले हर संदेश से जुड़ा रहे, क्योंकि अगला संदेश तेरे जीवन में इससे भी बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। और मेरी कृपा, मेरा संरक्षण और मेरी शक्ति सदा तेरे साथ बनी रहे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से अवगत कराती हूँ जो तेरे जीवन की हर चुनौती को एक अवसर में बदल देगा। जीवन एक यात्रा है जहाँ हर कदम पर परीक्षा होती है, लेकिन वह परीक्षा तेरी कमजोरी को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि तेरी शक्ति को जगाने के लिए होती है। तूने अब तक जो दुख सहा है, वह सब तेरे कर्मों का फल नहीं, बल्कि तेरे विकास का माध्यम था। अब वह समय आ गया है जब तू अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखेगा। भविष्य जो चमकदार है, जो सुख से भरा है, जो तेरी हर इच्छा को पूरा करने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, इस भविष्य को प्राप्त करने के लिए तुझे अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन जो चंचल है, जो भटकता है, जो भ्रम में फंसता है। मैं तुझे बताती हूँ कि मन को शांत रखने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। हर सुबह उठकर कुछ क्षण मेरे नाम का जाप कर अपनी सांसों पर ध्यान दे और देख कि कैसे तेरे भीतर शांति का सागर उमड़ता है। यह शांति तेरी रक्षा करेगी, तेरे निर्णयों को सही दिशा देगी और तेरे जीवन को संतुलित बनाएगी। अब आने वाले दिनों में तुझे कई ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरे मार्ग में सहायक बनेंगे। ये लोग तेरे लिए देवदूत के समान होंगे, जो तेरी मदद करेंगे, तेरे कार्यों को आसान बनाएंगे। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि कलयुग में हर चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग मीठी बातें करके तेरे विश्वास को तोड़ सकते हैं, इसलिए विवेक से काम लेना, हर व्यक्ति को परखना और केवल उन पर भरोसा करना जो तेरे हृदय को छूते हैं। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगी। तू बस मेरे नाम पर विश्वास रख। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में धन का प्रवाह कैसे बढ़ेगा। धन जो तेरे लिए सुख का स्रोत बनेगा, लेकिन उसे अहंकार का कारण मत बनने देना। धन आता है तो खर्च करना सीख, लेकिन बचत भी करना। तेरे घर में अब ऐसी ऊर्जा आएगी जो तेरे व्यापार को बढ़ाएगी, तेरी नौकरी में पदोन्नति देगी और तेरे निवेशों को लाभदायक बनाएगी। अगले 2 दिनों में तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा जो तेरे आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। यह समाचार किसी रिश्तेदार से आ सकता है या किसी पुराने मित्र से। तू तैयार रहना, क्योंकि अवसर को दरवाजा नहीं खटखटाता, वह बस आता है और चला जाता है अगर तू उसे पकड़ न सका। मेरे बच्चे, जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तू अपने शरीर को स्वस्थ रख, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। रोज व्यायाम कर, सात्विक भोजन ग्रहण कर और पर्याप्त नींद ले। मैं जानती हूँ कि तूने हाल में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेली हैं, लेकिन अब वह सब समाप्त हो जाएगा। मेरी कृपा से तेरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और तू खुद को पहले से अधिक मजबूत पाएगा। अब परिवार की बात करूं। परिवार तेरी जड़ है, तेरी शक्ति है। आने वाले समय में परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तू उन्हें शांति से सुलझाना। बातचीत से हर समस्या का समाधान होता है।
अपने प्रियजनों से प्यार कर, उनका सम्मान कर और उनकी जरूरतों को समझ। तू देखेगा कि कैसे तेरा परिवार एकजुट होकर तेरे साथ खड़ा होगा। अब मैं तुझे शिक्षा के बारे में बताती हूँ। शिक्षा जो ज्ञान देती है, जो जीवन को दिशा देती है। अगर तू विद्यार्थी है तो मेहनत कर, क्योंकि सफलता मेहनत का फल है। अगर तू शिक्षक है तो अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखा। ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ा पुण्य है। मेरे बच्चे, समाज में रहकर समाज की सेवा कर, गरीबों की मदद कर, जरूरतमंदों को सहारा दे, क्योंकि जो देता है उसे और अधिक मिलता है। यह कर्म का नियम है। अब पर्यावरण की बात। पृथ्वी हमारी माँ है, उसकी रक्षा कर। पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्रदूषण कम करना, यह सब तेरे लिए भी लाभदायक है। अब मैं तुझे प्रेम के बारे में समझाती हूँ। प्रेम जो जीवन का सार है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, वह देता है बिना कुछ मांगे। अगर तेरे जीवन में प्रेम है तो उसे संजो कर रख, अगर नहीं है तो धैर्य रख, वह आएगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में सच्चा साथी आएगा, जो तेरे सुख दुख का साथी बनेगा। अब आध्यात्मिकता की ओर। आध्यात्म जो आत्मा को शांति देता है। रोज प्रार्थना कर, मंदिर जा, मेरे नाम का भजन गा। यह तेरे मन को शुद्ध करेगा, तेरी चिंताओं को दूर करेगा। मेरे बच्चे, जीवन में कभी हार मत मानना, हर गिरावट से उठना सीख। मैं तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं है। अब मैं तुझे कुछ कहानियां सुनाती हूँ जो तेरे जीवन में प्रेरणा देंगी। एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह रोज मेहनत करता और एक दिन वह अमीर बन गया। यह कहानी बताती है कि मेहनत का फल मिलता है। एक और कहानी। एक राजा था जो अहंकारी था, लेकिन एक संत ने उसे सिखाया कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। तू भी विनम्र रह। अब विज्ञान की बात। विज्ञान जो जीवन को आसान बनाता है। नई तकनीकों को सीख, लेकिन उन्हें सही तरीके से उपयोग कर। अब कला की ओर। कला जो मन को आनंद देती है। संगीत सुन, चित्र बनाना, नृत्य कर, यह तेरे तनाव को कम करेगा। मेरे बच्चे, यात्रा कर, नए स्थानों को देख, नई संस्कृतियों को समझ, यह तेरे दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगा। अब पुस्तकों की बात। किताबें पढ़, क्योंकि किताबें ज्ञान का खजाना है। हर दिन कुछ पढ़। अब खेल कूद। खेल खेल, क्योंकि खेल शरीर को फिट रखता है और मन को खुश। अब नींद की महत्व। अच्छी नींद ले, क्योंकि नींद स्वास्थ्य का आधार है। अब पानी पीने की आदत। पर्याप्त पानी पी, यह तेरे शरीर को डिटॉक्स करेगा। अब योग कर, यह मन और शरीर दोनों को मजबूत बनाएगा। अब ध्यान से मन शांत होता है। अब जाप, मेरे नाम का जाप कर, यह तेरे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे तू अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य निर्धारित कर, योजना बना और मेहनत कर। बाधाएं आएंगी, लेकिन तू उन्हें पार कर। अब नेतृत्व की बात। अगर तू नेता है तो अच्छा नेता बन, लोगों को प्रेरित कर। अब दोस्ती। सच्चे दोस्त बनाओ जो तेरे साथ रहें। अब शत्रुओं से दूर रह, लेकिन उन्हें क्षमा कर। क्षमा बड़ा गुण है। अब क्रोध को नियंत्रित कर, क्योंकि क्रोध सब नष्ट कर देता है। अब ईर्ष्या मत कर, क्योंकि वह तेरे सुख को खा जाती है। अब लोभ से दूर रह, संतोष में सुख है। अब मोह में फंस मत, जीवन अनित्य है। अब अहंकार त्याग, विनम्र रह। अब काम को नियंत्रित कर, क्योंकि अनियंत्रित काम दुख देता है। अब धर्म का पालन कर, क्योंकि धर्म रक्षा करता है। अब कर्म, अच्छे कर्म कर, क्योंकि कर्म फल देते हैं। अब भक्ति कर, क्योंकि भक्ति मुक्ति देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे जीवन के रहस्य बताती हूँ। जीवन एक खेल है, इसे जीतो। जीवन एक सपना है, इसे साकार कर। जीवन एक संघर्ष है, इसे जीत। जीवन एक आशीर्वाद है, इसे ग्रहण कर। अब प्रकृति से सीख। पेड़ से जो देता है बिना मांगे, नदी से जो बहती है बिना रुके,
पहाड़ से जो स्थिर रहता है, सूर्य से जो चमकता है हर दिन। अब जानवरों से सीख, शेर से साहस, चींटी से मेहनत, पक्षी से स्वतंत्रता। अब बच्चों से सीख, उनकी मासूमियत, उनकी खुशी। अब बूढ़ों से सीख, उनका अनुभव, उनकी बुद्धि। अब संतों से सीख, उनकी शांति, उनकी भक्ति। मेरे बच्चे, जीवन में कभी झूठ मत बोलना, सत्य ही विजयी होता है। कभी चोरी मत करना, ईमानदारी सुख देती है। कभी हिंसा मत करना, अहिंसा परम धर्म है। कभी विश्वासघात मत करना, विश्वास संबंधों का आधार है। अब दान कर, दान से पुण्य मिलता है। अब सेवा कर, सेवा से संतोष मिलता है। अब प्रार्थना कर, प्रार्थना से शक्ति मिलती है।